बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अपने किचन में दाल टिंडे की रेसिपी। आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न है, क्योंकि सर्दी जब या मौसम चेंज होता है तो ये बहुत ही मज़े की लगती है दाल टिंडे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे रखा है हमने प्रेशर कुकर को, और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, और इसका फ्लेम कर दिया है ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दिया है ऑयल, और इसमें हम डालेंगे 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज, क्योंकि 1 पाव हमारे पास दाल है और आधा किलो हमारे पास टिंडे हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हमने प्याज को सौते करना है। प्याज को हम गोल्डन नहीं करेंगे, कभी भी गोल्डन कलर या इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हम इसका नहीं कर सकते, अदरवाइज़ जो हमारी दाल है वो ब्लैक हो जाएगी, दाल काली हो जाएगी। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको यहाँ पे हमने खूब हाई फ्लेम पे पकाना है, और इसको हमने फुल पकाना है। इनफैक्ट इसको हम थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को, जिससे कि आपके प्याज जो हैं वो गोल्डन नहीं होंगे। और साथ ही डाल देंगे एक नॉर्मल साइज़ का कटा हुआ टमाटर। और ये देखिए 3 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है, और जो प्याज हैं वो नीचे लगने शुरू हो गए थे। 1 चम्मच डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, और इसको हिलाएंगे इसलिए कि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और आप चेक कर रहे हैं ना कि फ्लेम इसका यहाँ पे हाई है, मसाला हमेशा हाई फ्लेम पे भूनना चाहिए। हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है। और ये हल्दी जो है ये हमारे घर की पिसी हुई है, यानी घर पे हल्दी लेके आके इसको हम ख़ुद पिसवाते हैं मशीन पे। तो मसाले को बहुत ही आपने स्ट्रॉन्गली यहाँ पे भून लेना है, इसको तैयार कर लेना है। अगर आपका मसाला अच्छा बनेगा तो आपके डिश का फ्लेवर आपके सालन का बहुत अच्छा होगा। तो इसमें डाल दी है जो 1 पाव मेरे पास चने की दाल थी, जिसको 3, 4, 5, 6 घंटे जितनी देर भी आप भिगो के रख लें वो अच्छा है। तो इसको डाल के इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे, नॉट फ्राई, जस्ट इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह से। और इसमें डाल दिए हैं आधा किलो नॉर्मल साइज़ के कटे हुए टिंडे, और इसको भी हम दाल के अंदर अच्छा तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखिए मिक्सिंग हो गई। अब इसमें डाल देंगे हम पानी जस्ट इतना डालेंगे 1-1.5 गिलास, ताकि ये जो हमारी दाल और टिंडे हैं ये कुकर के अंदर गल सकें। तो ये देखिए कितना पानी है, यानी कि दाल और टिंडे से तकरीबन ½ इंच पानी ऊपर होना चाहिए इस तरह से। तो इतना पानी जो है वो इसके अंदर काफ़ी है। तो ये मिक्सिंग हो गई है। अब हम प्रेशर का लगाएंगे ढक्कन, और इसको हमने प्रेशर में पकने देना है कोई 8 मिनट के लिए। तो वेट लगे हैं 8 मिनट, इसका हम वेट करेंगे। तो ये लीजिए फाइनली 8 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम ऑफ है, स्टीम निकल चुका है, वेट हट गए हैं, और इसका ढक्कन ओपन करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे अब दाल बिल्कुल ज़रा इसके अंदर स्टीम बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेम इसका ऑफ है। इसको हमने प्रेशर के अंदर थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स करना है, और इसके साथ ही इसके हम नीचे जो इसका फ्लेम है उसको भी ऑन कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे जो दाल है वो माशाल्लाह गल चुकी है, और जो टिंडे हैं वो भी गल चुके हैं। आजकल ग्रीन कलर के नहीं, थोड़े से येलो और लाइट वाइट से कलर के टिंडे आ रहे हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इसमें डाल दिया है ½ चम्मच कुटी लाल मिर्च का, और ये देखिए ½ चम्मच इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। ये जस्ट सिंपल गरम मसाला है जो कि आम हम बाज़ार से लेके आके घर पे इसको पीस लेते हैं। कुटी लाल मिर्च है और गरम मसाला है, अदरवाइज़ इसमें हम कोई भी सूखा धनिया या ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब इसमें डाल दी हैं 4 कटी हुई हरी मिर्चें, और अब फ्लेम थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया है ताकि इसका जो थोड़ा सा पानी है वो ड्राई हो जाए। और अब इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और धनिया डालने के बाद भी इसको हमने पकाना है, क्योंकि इसमें जो मैंने गरम मसाला ऐड किया है, गरम मसाले के अंदर आपके सारे स्पाइसेस मौजूद हैं।
तो ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गरम किया हुआ देसी घी। तो देसी घी डालने से दाल इतनी टेस्टी लगती है, इतने मज़े की लगती है कि बस पूछिए मत। तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी दाल टिंडा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। और ये मैं मेरी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं ये इस रेसिपी की तारीफ़ कर रही हूँ, इस वाले खाने की तारीफ़ कर रही हूँ कि दाल और टिंडे बहुत ही मज़े के लगते हैं जब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है। आप चाहें तो इसे पराठे के साथ खाएं, आप चाहें तो इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, ये दोनों तरह से बहुत ही आपको टेस्ट देगा। तो इस तरह से इस डिश को बनाइए, बहुत ही मज़ेदार दाल टिंडा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।